आईपीएल 2025 में कई आईपीएल लेजेंड्स का करियर हो जाएगा समाप्त। ये जो मिनी ऑक्शन है, ये मिनी ऑक्शन नहीं बल्कि खतरा बन के आया है ऐसे कुछ खिलाड़ियों के लिए जो शायद अब आईपीएल में सिर्फ कोटा के चक्कर में खेल रहे थे, अब अपने टैलेंट के बल पे और अब अपनी करंट टी20 परफॉर्मेंस के बल पे उनकी जगह बन नहीं रही थी। और ऐसे में सबसे बड़ी अपडेट आ जा रही है कि ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल को त्याग दिया है और ग्लेन मैक्सवेल अब आईपीएल के ऑक्शन में नहीं खेलेंगे, आईपीएल के ऑक्शन में सामने ही नहीं आएंगे, तो कोई टीम तो इन्हें क्या ही खरीदेगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आईपीएल 2026 के जो ऑक्शन है वो उसकी तारीख है 16 दिसंबर और अब सारे प्लेयर्स जो ऑक्शन में सामने आए हैं उनकी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। 1300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया और ग्लेन मैक्सवेल का नाम उन 1300 नामों में नहीं था, यानी ग्लेन मैक्सवेल भी अब आईपीएल को अलविदा कह रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल अब क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ एक दिन पहले फाफ डू प्लेसी ने भी आईपीएल के क्रिकेट को अलविदा कह दिया और उन्होंने कहा था कि वो जाके पीएसएल खेलने वाली हैं और आईपीएल नहीं खेलेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, आइए इसके पीछे का राज आपको समझाता हूं। क्या इनको आईपीएल से मन भर गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईपीएल का शायद इन खिलाड़ियों से मन भर गया। अब इन खिलाड़ियों को उस लेवल की वैल्यू नहीं मिलती, अब आईपीएल के अंदर इनको उस लेवल का प्राइस नहीं मिलने वाला है, इसलिए इन्होंने ऑप्ट इन ही नहीं किया। इसके अलावा जो बड़े नाम हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है वो है मैथ्यू शॉर्ट, कैमरन ग्रीन और साथ में स्टीवन स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट के अंदर हैं, जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, पर वो अब आईपीएल नहीं खेलेंगे। इसमें अगर आप बात करो मैथ्यू शॉर्ट और स्टीवन स्मिथ की, तो भैया उन्होंने कोई आईपीएल पे एहसान नहीं किया है, ये वैसे भी अनसोल्ड जाते थे। स्टीवन स्मिथ कई बार आईपीएल की टेबल पे आए हैं और कई बार अनसोल्ड गए हैं, किसी भी टीम ने स्टीवन स्मिथ को खरीदने का इरादा नहीं दिखाया और मैथ्यू शॉर्ट का भी कुछ इसी प्रकार का हाल होता है। हालांकि कैमरन ग्रीन एक यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट है जिसने अच्छा परफॉर्म किया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, लेकिन उसके बावजूद उनको बाहर रखा गया। फिर अब इंजरी है, तो जब इंजरी में जाओ, आईपीएल में एक बार अनसोल्ड का थप्पा लग जाए ना, तो दोबारा आके पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आई एम लीविंग आईपीएल, ये सब एक मजाक की बात है दर्शकों, क्योंकि अब इन खिलाड़ियों को कोई टीम पैसे देने को तैयार नहीं है और इतने पैसे ये कमा चुके हैं कि 1.25 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में ये खेलना नहीं चाहते। ग्लेन मैक्सवेल 2013 के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे और उसके बाद कंसिस्टेंटली इनको 5 से 10 करोड़ के बीच में फीस मिली है, यानी पिछले 11 सालों के अंदर आराम से 100 करोड़ रुपए ये हमारे आईपीएल से कमा के गए हैं। और 100 करोड़ रुपए कमाने के बाद तो भैया कोई भी बोल दे कि अब मेरा खेलने का मन नहीं है। दर्शकों, ऐसा ही कुछ हो रहा है फाफ डू प्लेसी के साथ। फाफ डू प्लेसी ने भी फैसला किया वो आईपीएल की जगह पीएसएल खेलेंगे, क्योंकि पीएसएल के अंदर कंपटीशन थोड़ा आसान होता है। पीएसएल के अंदर उतने लेवल के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं होते जितने आईपीएल में होते हैं। और फाफ डू प्लेसी जैसा खिलाड़ी जो रिटायर हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो प्रोफेशनल कंपेटिटिव क्रिकेट सिर्फ इन लीग्स के अंदर खेलता है, आईपीएल के अंदर उनको प्राइस तो ज्यादा मिला नहीं। दिल्ली कैपिटल्स के पास 2 करोड़ रुपए में थे, फिर दिल्ली कैपिटल्स ने भी उन्हें रिलीज कर दिया। तो अब अगर उनको कोई 2 करोड़ रुपए भी ना दे तो ये उनके करियर के लिए, उनके करियर पे एक निशान छोड़ जाएगा ये बात। और वहीं पीएसएल के अंदर उनको 2.5 साढ़े 3 करोड़ मिल सकते हैं। इसी वजह से वो आईपीएल छोड़ के पीएसएल खेल रहे हैं, नॉट बिकॉज कि पीएसएल आईपीएल से किसी भी तरीके से बेटर है, बट बिकॉज आईपीएल के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि उनको कोई पैसे उतने देगा नहीं। इसलिए दर्शकों ये बात सामने आई है। बाकी 1355 प्लेयर्स की लिस्ट आई है जो अबू धाबी के अंदर ऑक्शन होने वाला है वहां पे खेलने के लिए। और इंडियन प्लेयर्स जिनका सबसे हाई बेस प्राइस है वो है वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई। जहां पिछला ऑक्शन एक मेगा ऑक्शन था, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ से भी ज्यादा के गए थे, 26 करोड़ की बिड हमने देखी। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए तक के गए, 26.75 और श्रेयस अय्यर, तो कितने करोड़ों रुपए हमने इस बार पिछली बार देखे थे। इस बार जो प्राइस है वो और गिरता जाएगा। सिर्फ 2 इंडियन खिलाड़ी 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पे सेट किए गए हैं और वो दोनों हैं वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई। यानी जो 27 करोड़ में बिका था पिछले, 23.75 करोड़ टू बी एग्जैक्ट में बिका था, वो अब 2 करोड़ के बेस प्राइस से शुरू होने वाली है। इसके अलावा जो बड़े इंडियन प्लेयर्स हैं जो चाहेंगे कि भैया कोई टीम तो हमें पिक कर ले, वो है उमेश यादव, पृथ्वी शॉ और सरफराज खान। उमेश यादव इंडिया की वन ऑफ द लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स रहे हैं, पर पिछले 1-2 सालों के अंदर कहीं इनका नाम नहीं दिख रहा है।
इसके अलावा भी पृथ्वी शॉ और सरफराज खान जो एक प्रॉमिसिंग अंडर 19 टीम से आए थे, ये दोनों ही अलग अलग प्रॉमिसिंग अंडर 19 टीम से आए थे। अपना पृथ्वी शॉ को तो आने वाला सचिन तेंदुलकर तक कह दिया गया था, पर उसके बाद डाउनहिल गई वो परफॉर्मेंस, और अब पृथ्वी शॉ को कौन सी टीम बैक करेगी ये देखने वाली बात होगी। सेम गोज फॉर सरफराज खान। बाकी मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, ये सब भी टीम्स ढूंढ रहे हैं कि भैया कोई ना कोई तो हमें ले लो। लेकिन रजिस्टर्ड प्लेयर्स के अंदर कैमरन ग्रीन द ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर, जिसको 2 करोड़ का बेस प्राइस दिया गया है, और अभी शायद इंजरी के चलते थोड़े डाउट्स हैं, पर कैमरन ग्रीन माइट बी देयर। एंड इसके अलावा कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 करोड़ का बेस प्राइस पे रखा गया है। जेमी स्मिथ है, मुजीबुर रहमान है, नवीन उल हक है, शॉन एबर्ट है, एस्टन एगार है, कोपर कॉनेली है, यानी ऑस्ट्रेलिया के बाकी सारे खिलाड़ी हैं। आपको याद होगा कोपर कॉनेली, एस्टन एगर, शॉन एबर्ट, ये अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी खेल रहे थे। साथ साथ जेक फ्रेजर में गर्ग भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जॉश इंग्लिश और मुस्तफिजुर रहमान हमें खेलते हुए दिखेंगे। 14 अलग अलग देशों से खिलाड़ी आ रहे हैं। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड एंड द यूएसए। अब देखना होगा नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और यूएसए से कोई खिलाड़ी आता है कि नहीं, क्योंकि रायन टेंडुलकर एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने नीदरलैंड से आके भी इतना नाम कमाया आईपीएल के अंदर। ऐसे ही जॉश इंग्लिश ने आयरलैंड से आके आईपीएल के अंदर नाम कमाया। अब देखना होगा क्या स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे से कोई और खिलाड़ी आता है, क्योंकि जिम्बाब्वे से ब्रेंडन टेलर आए थे, उन्होंने नाम कमाया, पर इन देशों से आईपीएल में नाम कमाने वाले खिलाड़ी की लिस्ट अभी भी लंबी भी नहीं है। लेकिन दर्शकों, जो बड़े प्लेयर जिनको मिस करा जाएगा वो है ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डुप्लेसी, आंद्रे रसल, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। केकेआर ने उनको रिटेन नहीं किया, उन्होंने बोला भैया मुझे खेलना ही नहीं है किसी और टीम से। तो ये 3 खिलाड़ी, जो बड़े खिलाड़ी जिनको आप मिस करने वाले हैं इस आईपीएल के एडिशन के अंदर। बाकी दर्शकों, आईपीएल की ऑक्शन पे एक बहुत ही पैनी नजर हम बनाए रखे हुए हैं और आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या करना है, बस स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरों के लिए ऐसे ही बने रहना है इंडिया न्यूज के साथ।